हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है एक न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका मैं समझाने वाली हूँ। इसका जो है ये क्वेश्चन के सीरीज़ जो है ये 3 पार्ट में बनेंगे। पहले पार्ट में जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब कि क्वेश्चन अगर जो सॉल्व करने के लिए आते हैं तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना, मतलब उसका बेसिक जो 3D सीरीज़ के ऊपर है वही बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है वो हमारा हाई स्पिन, लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वगैरह सेकंड एंड थर्ड पार्ट में ये सब आएंगे। तो इसके लिए क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड जो है कि बोर्ड के एस्पिरेंट्स है, 12th बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स है और जो नीट के एस्पिरेंट्स है वो ज़रूर से जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से जो है वो नीट में कम से कम हमेशा जो है वो एवरी ईयर 4 to 8 मार्क्स ये का चैप्टर कंटेन करता है और इसके क्वेश्चन भी ना बहुत इजी होते हैं। नॉमेनक्लेचर का एक अलग सेक्शन में बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये आएंगे। जो वीडियो है मैं डालूंगी, ये वीडियो उसी बारे में है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हाई स्पिन लो स्पिन वगैरह के बारे में है। तो एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कर लेना, अगर ये चीज़ पहली बार देख रहे हो तो पता चल जाएगा। मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना। क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है ये देखते हैं और वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3D सीरीज़ का जो ऑर्डर है वो कोई निमोनिक्स नहीं है मेरे पास, जो साफ बात है मैं बता दे रही हूँ। मैंने निमोनिक्स से नहीं याद किया था, मैंने बस उसको ऐसे ही पढ़ रही थी तो मुझे याद हो गया था। बहुत राइमिंग टाइप साउंड किया था मेरे लिए। क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दैट्स इट। ये है 3D सीरीज़ ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें जो है वो जिंक जो है ये हमारी जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। पहली लाइन जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने भी ये डी ऑर्बिटल्स ये फुलफिल्ड होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। लेकिन जिंक के पास ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास बस एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज़ +2। तो चलो शुरू किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे कि देखते हो कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम +2 से मैं बेसिकली शुरू कर रही हूँ, क्योंकि +2 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोस्ट ऑफ द जो बेसिक क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होते हैं। तो +2 में अगर है, +2 का मीन्स क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर +2 मीन्स व्हाट? मीन्स कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है वो रिमूवल हुआ है। प्लस साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, माइनस साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन का एडिशन। एडिशन मतलब इस तरीके से थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं एक बेसिक, सबसे बेसिक बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उसका हम एडिशन कर रहे हैं किसी भी एटम और एलिमेंट पे, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। रिमूवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, यानी कि हम नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। यही है। अब देखो +2 में हमारे जो है स्कैंडियम में टोटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट हुआ उसमें। वही चीज़ है। अब ट्रिक ये मैंने समझा था। ट्रिक क्या है कि +2 मेंबर ऑफ 3D सीरीज़ ऑर्डर जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा टू द लास्ट डिजिट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम में इन टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 रिमूव किया, 21 हुआ, एटॉमिक नंबर 21, 1 लास्ट डिजिट। द सेम हो गया वो टाइटेनियम में 24 हो गए, 2 निकाला तो हुआ 22, 22 का लास्ट 2, तो वही है। अब मैं मैंगनीज़ का एग्जांपल लेकर के दिखाती हूँ। मैंगनीज़ का है, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, नॉर्मल, नो एनी चार्ज, जस्ट एक सिंपल एटम का है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 मीन्स 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रिमूव होगा। 4s2 का ही क्यों रिमूव होगा? क्योंकि जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है उस वजह से। 4s2 Mn+2 में हमारे जो वो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब बचा 3d5। तो 3d5 मैंगनीज़ का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हुआ? मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर हुआ हमारा 25, उसका लास्ट डिजिट 5, यानी कि हमारे पास उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ही आयरन का हो गया एटॉमिक नंबर 26, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 28, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन निकला, आयरन +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकला, हुआ 26। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें देखो थोड़ा सा है, मैंगनीज़ के बाद वाले एटम्स में थोड़ा सा ध्यान देना है, इस ट्रिक पे एकदम नहीं, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। अगर पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट,
तो हुआ 26 आएगा, मतलब यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द हमारा डी सबशेल। लेकिन अगर पूछे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 4 होंगे। 1 2 3 4 5, डी का हमें पता है कि वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 पहले हाफ फिल्ड हुए, फिर उसके बाद एक 1, तो टोटल 6। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आयरन का। वैसे ही एज इट इज़ कोबाल्ट में हमारी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर में हमारा जो है वो 1 अनपेयर्ड होगा और 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक में हमारी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, तो उसके लिए जो है वो इसी वजह से वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। फ़िलहाल इसको अच्छे से समझना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 में मैं हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड, लाइगेंड्स के बारे में बताऊँगी कैसे निकालना है। थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो जो है वो हल्का सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, 10 to 12 मिनट्स लॉन्ग होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कम्युनिटी पेज पे डेली जो है वो क्वेश्चंस डल रहे हैं। अभी जो है वो सेल साइकिल का डल रहा है, देन उसके बाद 11 सितंबर ऑनवर्ड्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 17 सितंबर ऑनवर्ड जो है रेस्पिरेशन, एंड देन कोऑर्डिनेशन के भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगी एक बार। ये जब पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सारे वीडियोस डल जाएंगे, देन उसके बाद मैं सॉल्व करना बताऊंगी। विद इन अ सेकेंड्स हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर इस चैप्टर में तुम्हारा कमांड हासिल हो गया और इस टॉपिक में पर्टिकुलरली कमांड हासिल कर लिया तो तुरंत से हो जाएगा और झटपट से हो जाएगा। और अच्छा, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट तुम्हारे ही लिए ही होगा। तो मैं इसका एक बार सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन का दिखाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स के क्वेश्चंस भी लाऊंगी। देन उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर वगैरह। अगर इसी तरीके के वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। अपने फ्रेंड्स तक भी वो क्वेश्चंस को शेयर करना ताकि वो लोग भी सॉल्व करें, और मेरे चैनल को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। साथ में पढ़ोगे तो साथ में ही अच्छा है, टॉपिक्स शेयर होंगे और थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो और तुमको ही मज़ा आएगा कि हम और बेहतर करें। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।